अभी आपने किस तरह से फिर जब चुनाव कराएंगे तो वो बड़ी मछली फिर चेयरमैन की जगह हापेगा, वार्ड पार्षद के चेयरमैन हापेगा। तो जो ये छोटी छोटी जिसके लिए कर्पूरी ठाकुर ने इतनी गाली सुने, इतनी अपमान की घटना सुने, इनकी सत्ता भी चली गई और वो उसके बावजूद भी उसमें आप घुसेड़ कर ये बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार ने ये इसको लागू किया था, क्या लगता है कि नीतीश कुमार ने टेक्निकली मिस्टेक कर दी या सोची समझी साजिश है? 2006 और 2007 2006 में आर्टिकल 243 के तहत पंचायती राज और आर्टिकल 243 के तहत निकाय के चुनाव में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की सवाल आई तो वहाँ 2-3 तो चुनाव हुआ, 6-3 कमेटी में फिर अपने आनन फानन में चुनाव कराने के लिए तैयार हो रहे हैं। और उसको किस रूप में निकालेंगे? जिस आर्टिकल से जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब ने ईबीसी को अपने बंटवारा किया कि ये बड़ी तालाब है, बड़ी प्लॉट है, ये छोटी छोटी मछली एक छोटे तालाब में रहेगा, बड़ी मछली एक बड़े अलग तालाब में रहेगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो डंडा चला है, हथौड़ा चला है बिहार सरकार पर, या ऐसे कह सकते हैं कि जो नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, तो आखिर उसके पीछे का कारण क्या है? बार बार कोर्ट क्यों सरकार को फटकार लगा रहा है? ऐसे में विशेष तौर पे जानकारी लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर, पटना हाई कोर्ट में वकील हैं, सामाजिक न्याय आंदोलन केटी से जुड़े हुए हैं। ये पूरी जानकारी देंगे, कोर्ट का प्रोसीजर है और ये मामला कोर्ट और सरकार के बीच में है। तो ऐसे में एडवोकेट और जो उस तरह के लोग होते हैं कानूनी के जानकार, वो लोग ज़्यादा विस्तार से बता पाएंगे। तो सबसे पहले सर स्वागत है हमारा चैनल भारत लाइव में। नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर हुआ। मैं शिक्षा दीक्षा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के निवास पर रहकर ही ग्रहण किया हूँ और उनके ही द्वारा एडमिशन में भी लॉ में उन्हीं के हाथों से ये मेरा एडमिशन हुआ और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं वकालत पटना में करते हुए आज 17 फरवरी 1988 में जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब का मृत्यु के उपरांत बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार बनी और छोटे भैया का भी नीतीश कुमार का सामाजिक न्याय और विकास की सरकार बनी। वो कौन सी कारण है? वो कौन सी कारण है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब ने बिहार विधानसभा के दोनों सत्रों से 10 और 11 नवंबर को उन्होंने ये कर्पूरी फार्मूला के रूप में बड़ी जद्दोजहद के साथ, चूँकि उस पीरियड में ईबीसी के एक भी नुमाइंदे प्रतिनिधित्व करने वाले विधानसभा में नहीं थे और वो उनकी जाति की भी जनसंख्या के कम होने का कारण उस पीरियड में एक भी कोई सपोर्ट करने वाला उनके जाति के भी कोई नुमाइंदे प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे। फिर भी उन्होंने किस रूप में, किस परिस्थिति में, कौन सी कारण थी कि उन्होंने कर्पूरी ठाकुर फार्मूला के रूप में बिहार विधानसभा के दोनों सत्रों से पास कराकर आज वो दबे कुचले कमजोर, जिसको हम आज के डेट में डिप्रेस क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, यानी दबे कुचले वंचितों की आवाज़ बने, वो तो उसी दिन से सारे कौन लोग हैं जो इसको विरोध करते आए। आज 44वां स्थापना दिवस चल रहा है वो कर्पूरी ठाकुर आरक्षण मॉडल फार्मूला का। आज सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर माननीय पटना हाई कोर्ट के द्वारा मुख्य न्यायाधीश के द्वारा 4 अक्टूबर 2022 को हथौड़ा चला। वो कहाँ कमियां रह गई? वो कौन सी मामला है जो आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माननीय पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा वो हथौड़ा चला? फिर लोगों ने रिव्यू पिटीशन डाल करके पुनः याचिका के रूप में रिक्वेस्ट किया गया कि ये इसको पुनः सुना जाए। तो ये नियम कानून है कि एक बार जो जजमेंट देते हैं वो आर्टिकल के तहत वो बंधे हुए हैं, दूसरी अपनी ऑर्डर को एक बार में दूसरी फिर संशोधन नहीं करेंगे। संशोधन उतने होगा जितनी कहीं क्लर्कियल मिस्टेक होगा, एक सवाल जी, मिस्टेक होगा, जिसमें वो 19
अक्टूबर 2022 को जो ये माननीय पटना हाई कोर्ट के न्यायालय द्वारा एक लाइन का ऑर्डर है कि ओबीसी इंक्लूडिंग ईबीसी। भाई आप बिहार सरकार के जो 1990 से लेकर 2022 तक दोनों बड़े भैया की सरकार, छोटे भैया की सरकार के सामने कौन सी मामला कहाँ वो राज है, वो जिसके वजह से आज ये न्यायालय का हथौड़ा चला। मैं पूछना चाहता हूँ सामाजिक न्याय और विकास के जो मुहिम को चलाकर एक अच्छे नेशनल फिगर बन तो रहे थे, उनमें कहाँ गड़बड़ियाँ थी, वो घटना को याद करना होगा। 30 अप्रैल 1915 को जो बड़ी मछली रूपी ईबीसी के तालाब में वो कौन लोग थे कि बिहार विधानसभा के बहुमत के द्वारा इस ईबीसी के रूपी तालाब में, यानी ईबीसी के जो अत्यंत पिछाए नेक्चर 1 की जो तालाब में आपने घुसेड़ने का काम किया। और 2006 और 2006 में आर्टिकल 243 के तहत पंचायती राज और आर्टिकल 243 के तहत निकाय के चुनाव में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की सवाल आई, तो वहाँ 2-3 तो चुनाव हुआ, 6 से लेकर 6, 5, 11 और 6, 7, 5, 12। फिर उसके बाद 5 साल के बाद यानी 11, 5 वो 5 साल के बाद फिर 16 और 17 में जो 15 में इन्होंने बड़ी मछली को ईबीसी के रूपी तालाब में घुसेड़ने का काम किया है। आज सामाजिक न्याय आंदोलन और कि क्या जरूरत पड़ी कि आज सामाजिक न्याय की तो सरकार है, कहने के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर की आइडियोलॉजी पर सरकार है, मन की वो घटना वो मैटर आज जो गले की हड्डी बनकर आज ईबीसी के रूपी का जो विश्वास टूट रहा है, वो सामाजिक न्याय और विकास की सरकार को सोचना चाहिए कि वो घटना कहाँ है। आज आपने हाई कोर्ट के मार्गदर्शन पर 3 टेस्ट कमेटी तो निर्माण हो गई और आनन फानन में कमेटी भी गठित किए, और उसमें नियम है आर्टिकल 343 निकाय चुनाव में किस रोटेशन से रिजर्वेशन पॉलिसी सेट करेंगे, उसमें चक्रानुपाती रूप में एससी एसटी के पुरुष वर्ग भी और एससी एसटी के महिला वर्ग भी, और उसी प्रकार आपने ईबीसी का जो बिहार में 78 में जो लागू फार्मूला है उसके चक्रानुपाती उस रिजर्वेशन को सेट करना होगा। आपने आनंद फानन में बड़ी मछली को घुसेड़े हैं, ये जग जाहिर है पूरे बिहार के लोग ईबीसी अत्यंत पिछड़ा कर्पूरी ठाकुर आरक्षण मॉडल फार्मूला के तमाम जो लोग हैं वो आपसे विरोध तो नहीं कर रहे हैं, भीतर आपसे दूरी बरतते जा रही है, और आप एक समाज में सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं लोग कि अब बिहार सरकार हमारे लिए सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय कैसे दिलाएंगे, क्योंकि एक तरफ 30 अप्रैल 2015 में जो बड़ी मछली को घुसेड़ दिया, आज उदाहरण के रूप में जिला परिषद का मामला हो या मुखिया प्रधानी का मामला हो या नगर ये प्रमुख का मामला हो, हर जगह वही बड़ी मछली ईबीसी के रूपी जो को खाने का काम किया, हड़पने का काम किया, यही पॉलिटिकल मामला है जिसको ईबीसी में 3 टेस्ट कमेटी की सवाल आ रही है। 3 टेस्ट कमेटी में फिर आपने आनन फानन में चुनाव कराने के लिए तैयार हो रहे हैं, और उसको किस रूप में निकालेंगे, जिस आर्टिकल से जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब ने ईबीसी को अपने बंटवारा किया कि ये बड़ी तालाब है, बड़ी प्लॉट है, ये छोटी छोटी मछली एक छोटे तालाब में रहेगा, बड़ी मछली एक बड़े अलग तालाब में रहेगा, ताकि एक दूसरे का हिस्सा खा नहीं पाए। आप उसमें भी बड़ी मछली को छोड़कर यही बहुत बड़ी गुनाह किए हैं। आप इसके लिए किस रूप में विधानसभा के माध्यम से इसको निकालने का काम करेंगे, या वो आपने जो 15 में भंग किए हुए थे अत्यंत पिछड़ा आयोग को पुनः जो कमेटी गठित किए हैं इनके सर्वे रिपोर्ट पर निकालने का काम करेंगे। ये नहीं निकालेंगे तो
इधर के जो ईबीसी के लोग हैं कहीं न कहीं न्यायालय के सर में जाएंगे और सोशल जस्टिस की बात करेंगे कि मुझे न्याय चाहिए, और यही मामला फंसा हुआ है। ये निराकरण करना बिहार सरकार के पाले में है, और वो ये लोग कैसे करेंगे इनके ऊपर है। सिर्फ ईबीसी के लोग मुंह देख रहा है कि हमको सोशल जस्टिस मिलेगा कि नहीं, और विश्वास अभी भी उनके प्रति बनाए हुआ तो है, बल्कि अंदर डर है कि ये निकालेंगे नहीं तो नगर निकाय में चेयरमैनी का मामला हो, वार्ड का मामला हो, ये सब मेरा छिना जाएगा। और आज सोशल जस्टिस के रूप में सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय और हाई कोर्ट के न्यायालय के माध्यम से, उनके डायरेक्शन पर हाई कोर्ट के न्यायालय के माध्यम से हम लोगों के लिए न्यायालय ही शरण देगा, न्यायालय ही सोशल जस्टिस करेगा। और ये आनंद फानंद में गलती नहीं करे, एक दूसरे पर छिटाकाशी नहीं करें, उस बीमारी को देखें जो 15 में आपने इंक्लूड किया है, उसको कैसे दुरुस्त करेंगे, यही बहुत बड़ी समस्या है। एक सवाल इसमें लगातार उठ रहा है, अभी जो पिटीशन दायर किया गया है, क्या लगता है इसमें अगर सुनवाई होती है तो क्या रिजल्ट आ सकता है? अभी आपने किस तरह से फिर जब चुनाव कराएंगे तो वो बड़ी मछली फिर चेयरमैनी की जगह हापेगा, वार्ड पार्षद के चेयरमैन हापेगा। तो जो ये छोटी छोटी जिसके लिए कर्पूरी ठाकुर ने इतनी गाली सुने, इतनी अपमान की घटना सुने, इनकी सत्ता भी चली गई, और वो उसके बावजूद भी उसमें आप घुसेड़ कर ये बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार ने ये इसको लागू किया था, क्या लगता है कि नीतीश कुमार ने टेक्निकली मिस्टेक कर दी या सोची समझी साजिश है? मैं ये पीछे की 1 मिनट का घटना मैं एक याद दिलाना चाहता हूँ कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के मरणोपरांत 15 साल की जो सरकार बनी थी, उसके बाद इनको मोह भंग हो गया था वो उस सरकार से। इन्होंने जब अलग हुए तो बिहार पटना के माननीय मंत्री विधायिका के आवास से पुनाई चक अफसर फ्लैट में था। उन्होंने नीतीश कुमार साहब ने हम लोगों को बुला करके कहा था कि तुम अत्यंत पिछड़ा के जो लोग हो, ईबीसी के जो लोग हो, कर्पूरी ठाकुर फार्मूला के जो समर्थक लोग हो, मुझे सपोर्ट करो, मैं सरकार में आऊँगा। तो निश्चित है वो लालू प्रसाद यादव ने जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं पंचायती राज चुनाव में रिजर्वेशन के खिलाफ में, मैं सरकार बनूंगा तो वो वापस करूंगा। मैं ही एक ऐसा शख्स था, मैंने उनको नीतीश कुमार को बोले कि बड़ी मछली छोटी मछली का देखवाला हो सकेगा क्या? वही तो वो आपने फिर खाएंगे, हमको भरोसा कैसे होगा? तो कहे कि भरोसा करो, आप लोग करो, तो सारे लोग जिताए। उतना तो ईमानदारी पूर्वक सरकार बनी, उन्होंने वापस भी लाने के बाद पंचायती राज में दिए, वैकेंसी कराकर बैकलॉग का भी दिए, अनटेंड को टीचर बनाए। फिर भी आज कहाँ गड़बड़ियाँ आ गई? फिर जाते जाते आप 30 अप्रैल 2015 में जाकर फिर फंस गए, और फंस गए तो बड़ी मछली को घुसेड़ दिए। ये श्रेय किस पर जाएगा? ये माननीय मुख्यमंत्री जी के श्रेय पर जाएगा कि आपने मिस किया है तो उसको सुधारेगा तो आप ही लोग विधानसभा से सुधारेंगे। आपने कहा कि लालू जी पंचायती राज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, उसके बाद नीतीश जी ने उसको सुधारा। क्या लगता है अभी तो दोनों लोग एक साथ हैं, तो एक विपक्ष में थे एक पक्ष में थे, तो अभी कैसे दोनों में गड़बड़ियां हो रही है? भाजपा कर रही है कि नीतीश करवा रहे हैं? ये दूसरे पर छिटाकाशी करना बंद कर दे। जो बीमारी है असली, ये बड़ी मछली को जो घुसेड़ने का काम है वही आप निकाल देने का काम करें। घुसेड़ने का काम नीतीश कुमार ने किया, दोनों मिलकर किए थे, दोनों। हाँ, बीजेपी से इनकी अलग खटास बढ़ गई थी, तो दोनों एक साथ हुए थे 15 के पीरियड में। और उन्होंने अब किस रूप में आए कि वो उनको घुसेड़ दिया गया। उसी दिन से आयोग भी बंद हो गया, और जो आयोग बंद हो गया, जो कुछ लोग थे, 5 जो टीम था ईबीसी का कमीशन में, 2 लोग तो साइन नहीं किए थे, 3 लोग बहुमत करके फिर विधानसभा से घुसेड़ दिए अमेंडमेंट करके। वो कौन सी आर्टिकल है जिस आर्टिकल के तहत आपने इंक्लूड करने का काम किया, ईबीसी में घुसाने का काम किया, उसी आर्टिकल आज भी बरकरार है। उस आर्टिकल से ये सर्वे रिपोर्ट पर आप निकाल दें। आप स्पेशल देना है तो उसको दे दीजिए अलग से, मगर इसमें क्यों दे रहे हैं? जो यही तो बड़ी मछली छोटी मछली को निवाला कर रहा है, तो लोगों में घबराहट है, आपसे लोग दुरुस्त होते जा रहे हैं। और आपको पीछे चल करके देखना चाहिए कि बिहार विधानसभा में आप ये लाइन्स की सरकार थी,
ये एलायंस के रूप में चुनाव लड़े थे तो आप 73 पर थे, और कौन लोग थे जो आपसे मुंह बंद कर लिया तो आवाज नहीं उठाया और आप 43 पर ला दिया? और उस पर समीक्षा करनी चाहिए ना उनको। नहीं समीक्षा करेंगे तो फिर कल होकर कितनी बड़ी एक्सीडेंट होगा, कितनी बड़ी आपके प्रति नफरत आएगा, ये सोच रहे हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर चलने के लिए आज जो रोड़ा बना है, आप दोनों मिलकर के कहीं ना कहीं गलती किए हैं तो वो गलती को आप ही विधानसभा से सुधारेंगे। उसके स्पेशल जितना देना है मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम कर्पूरी ठाकुर आरक्षण मॉडल वाले को, ईबीसी के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। अपने हिसाब में जितना देना है दे दीजिए, बल्कि ईबीसी के कोटा से जो बड़ी मछलियां है उसको निकालने का काम कीजिए। जी, एडवोकेट रामेश्वर जी थे, इन्होंने स्पष्ट किया है कि जो पिछली सरकार बनी नीतीश और लालू की, उस समय जो गड़बड़ियां हुई उसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। और ऐसे में ये जो चुनाव अधर में लटका है, जितने भी प्रत्याशी हैं उनके लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, और जब फिर से तारीखों का ऐलान हुआ है तो 16 तारीख को फिर इस पर कोर्ट में सुनवाई है, और इसके बाद देखना होगा कोर्ट क्या फैसला लेती है। अगर कोर्ट 16 तारीख को विपक्ष में फैसला ले लेती है तो फिर इस चुनाव को रोक दिया जाएगा, और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार की जो सरकार है उसको एक बार फिर से बड़ा झटका लग सकता है। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।